हेलो व्यूवर्स, हमने देखा होगा कि शिमला मिर्ची बहुत सारे कलर में पाई जाती है। ग्रीन कलर की शिमला मिर्ची हमने देखा है, साथ ही साथ रेड यानी कि लाल कलर की, येलो कलर की शिमला मिर्ची भी हमने बहुत बार देखा है, साथ ही साथ ये पर्पल कलर में भी आती है ना। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि ये वाइट कलर में भी आती है, इसके साथ साथ ये आइवरी यानी कि देखिए इस तरह के क्रीमिश कलर में भी उपलब्ध होती है। साथ ही साथ ये पिंक कलर यानी कि इस तरह के गुलाबी कलर के एक बहुत ही प्यारे कलर में भी आती है। कहीं कहीं तो ये मैरून कलर में भी होती है। उसके साथ साथ ये ऑरेंज कलर में भी नज़र आती है। जी हाँ, फॉरेन में तो ये ऑरेंज यानी कि संतरी कलर में भी होती है और कहीं कहीं तो इसकी शेडेड वैरायटी भी पाई जाती है ना। कुल मिलाकर यह है कि जो शिमला मिर्ची होती है बहुत सारी वैरायटी की होती है और इसके अलग अलग नाम भी यहाँ होते हैं। आज हम इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे कि हम इसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इसे हमने ग्रो करना है सिर्फ सीड से। वैसे भी ये सिर्फ सीड से ग्रो होती है, कटिंग से तो ग्रो नहीं होती है। इस छोटी सी वीडियो में हम जानेंगे कि हम इसे सीड से एक छोटे से पॉट में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमने लेना है यहाँ शिमला मिर्ची। एक फ्रेश और अच्छी शिमला मिर्ची लेना है जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसे करना है कट। यहाँ हमने इसे दो भागों में कट कर लिया है। ध्यान रखना है कि ऊपर का भाग हमें छोटा लेना है, नीचे का भाग बड़ा लेना है। इस तरह से कटने के बाद ये दो पीस में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। एक पीस जो नीचे का भाग होता है उसमें बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं। हमें धीरे धीरे करके छुरी या हाथों की मदद से इसके जो सीड्स है हल्के हाथों से इसे मिट्टी के पॉट में डाल देना है। मिट्टी जो हमने यहाँ पर ली है ये हमने बहुत ही अच्छी बेस्ट पॉटिंग सॉइल लिए है। इसके लिए हमने 50% गार्डन सॉइल लिया है और 30% इसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिलाकर 20% रेत भी डाले हैं। उसके बाद हम इसे ऊपर पूरे बीज डालने के बाद ऊपर से हल्की सी मिट्टी की 1 इंची की तह से इसे ओवरलैप कर देंगे और इसे रखेंगे धूप में। साथ ही दे देंगे इसे 1 गिलास के करीब पानी। इसे पानी उतना देना है कि मिट्टी अच्छी तरह से नम हो जाए, है ना। और इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप इसे आराम से मिलती रहे। 2 वीक गुजर चुके हैं और हमारे जो प्लांट्स थे सब अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं और 3 से 4 इंची के करीब ये बढ़ भी गए हैं। हमने जितने सीड्स डाले थे उन सब में अच्छे से जर्मिनेशन हुई और सभी के छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट्स बन गए। 3 हफ्ते के बाद हमारे जो प्लांट्स थे वो 2 पत्ती की जगह 3 से 4 पत्तियाँ उसमें उगने लगी है और पौधा हमारा थोड़ा सा घना होने लगा है ना। 1 महीने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जितने पौधे थे वो आपके 6 इंचेस के करीब बढ़ गए। हमें क्या करना है कि अब हमें इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करना है। हमें कोई भी दूसरा पॉट लेना है, उसके अंदर धीरे धीरे करके हम सारे प्लांट्स को एक एक करके उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। इस तरह ट्रांसफ़र होने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पौधे पे नई नई ब्रांचेस आने लगी है और पौधे का जो प्लांट्स का साइज़ है वो भी बढ़ गया है। यहाँ तक कि पत्तियाँ भी अब घनी होने लगी है ना। 1 मंथ के बाद इसके अंदर फल आने लगेंगे यानी कि इसमें शिमला मिर्ची लगने लगेंगी। उसके पहले इसमें लगने लगेंगे छोटे छोटे फूल लगेंगे और फिर उसके बाद इसमें लग जाएंगी इस तरह की शिमला मिर्ची, है ना। तो बस फिर आप भी इस तरह का प्लांट लगाइए और अपने अनुभव